अज़ीज़ तुलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसद्दिक शेख फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने इस चैनल मैथ्स वर्ल्ड उर्दू पर। आज के इस वीडियो में हम हमारी जमात दहम इसके ब्रिज कोर्स निसाब के पहले दिन के उन्वान को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। आज के इस पहले दिन के उन्वान में जो हमें समझना है वो है सेट। इससे पहले कि हम इस सेट को समझे, आइए हम दर्ज झैल में दी गई कुछ शक्लों को मुशाहिदा करते हैं। जिस तरह कि अगर हम यहाँ पर मुशाहिदा करें तो सबसे पहले जो शक्ल हमें दी गई है हमारे बाएं हाथ की जानिब से वो है फूलों का गुलदस्ता। दूसरी शक्ल जो दी गई है वो बयाज़ों के गट्ठे की है। तीसरी शक्ल जो हमें दी गई है वो चाबी गुच्छे की है। चौथी शक्ल हमें परिंदों के झुंड की दी गई है और पांचवी शक्ल हमें आदात के ग्रोह की दी गई है। इन शक्लों का अगर मुशाहिदा करें हमें इस बात का नतीजा अखज़ होता है कि हर शक्ल को वाज़ेह और सही तौर पर बताया गया है। जैसे कि पहली शक्ल में अगर हम देखें तो ये फूलों का गुलदस्ता है, यहाँ पर तमाम के तमाम फूल ही ज़ाहिर किए गए हैं। दूसरी शक्ल में हमें तमाम के तमाम बयाज़ें ही दी गई है। इसी तरह से चाबियों का गुच्छा, परिंदों का झुंड और यहाँ पर तमाम के तमाम आदात दिए गए। और इसी खासियत को हम जो है चीज़ों के ऐसी ग्रोह को हम सेट कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सेट की तारीफ कुछ इस तरह से है कि जिस ग्रोह के अरकान बिल्कुल सही और वाज़ेह तौर पर बताए जा सकते हैं उन ग्रोह को सेट कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमें एक सेट दिया गया है जिसमें हमें आदात दिए गए हैं 1 से लेकर तो लातेदाद, और ये जो है ये तबाई आदात का एक सेट है। जैसे कि हमें पता है कि तबाई आदात जो होते हैं वो गिनती की आदात होती हैं जिसमें सबसे छोटा आदात 1 होता है। इसी तरह से दूसरा सेट अगर हम गौर करें तो यहाँ पर जो हमें अरकान दिए गए हैं इसमें वो है 2, 4, 6, 8। यानी हम ये कहेंगे कि ये जो सेट है ये जुफ्त तादाद का सेट है, क्योंकि ये सेट जुफ्त तादाद की खासियत को ज़ाहिर कर रहा है। सेट का नाम देने के लिए आम तौर पर हम अंग्रेज़ी हुर्फ तहजी की पहली लिपि का इस्तेमाल करते हैं, यानी अंग्रेज़ी के कैपिटल अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। जैसा कि हम यहाँ शक्ल में या हम मिसाल में देख रहे हैं कि हमने पहली मिसाल में कैपिटल ए का इस्तेमाल किया है और दूसरी मिसाल के लिए हमने कैपिटल बी का इस्तेमाल किया है। यानी अगर सेट को हमें नाम देना है तो हम यहाँ पर कैपिटल अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया जाता है। और सेट के अरकान को ज़ाहिर करने के लिए अंग्रेज़ी हुरूफ तहजी की दूसरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं, यानी स्मॉल अल्फ़ाबेट। अब सेट के अरकान से मतलब क्या है? फ़र्ज़ कीजिए कि हमें एक सेट डब्ल्यू इस तरह से लिखना है कि उसमें अंग्रेज़ी के हुर्फ इल्लत के अरकान है, यानी ये जो सेट है ये अंग्रेज़ी के हुर्फ इल्लत का एक सेट है। अब हम जानते हैं कि अंग्रेज़ी के हुर्फ इल्लत के जो अरकान है वो 5 अरकान है, जो कि ए, ई, आई, ओ और यू है। अब अगर इन अरकान को हमें ज़ाहिर करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे डब्ल्यू, और इसके जो अरकान है वो हम स्मॉल में लिखेंगे, यानी स्मॉल यहाँ लिखेंगे स्मॉल ए, स्मॉल ई, स्मॉल आई, स्मॉल ओ और स्मॉल यू। इस तरह से सेट को नाम देना और सेट के अरकान को किस तरह से ज़ाहिर करना, इस बात को हमने समझा कि अगर हमें सेट को नाम देना है तो उसके लिए हम कैपिटल अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं, और सेट के अरकान को अगर हमें ज़ाहिर करना है तो उसके लिए हम स्मॉल अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अब हम समझते हैं कि सेट लिखने का फहरिस्ती तरीका कैसे है। सेट लिखने के हमने जानते हैं कि 2 तरीके हैं, जिसमें से हम पहला तरीका समझने वाले हैं फहरिस्ती तरीका। सेट लिखने के फहरिस्ती तरीके को समझने के लिए आइए हम मिसाल पे गौर करते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि हमें एक सेट एस इस तरह से दिया गया कि इसमें अरकान 1, 4, 9, 16, 25, 36 इस तरह से। अब अगर हम ये गौर करें तो ये जो सेट है ये कामिल मुरब्बा आदात का सेट है। कामिल मुरब्बा आदात ऐसे अदद को कहते हैं कि जिसका जज़ुल मुरब्बा हासिल किया जा सकता है। जैसा कि हम यहाँ पर गौर कर रहे हैं तो एक जो है इसका जो जज़ुल मुरब्बा है वो 1 है, इसलिए हम कहेंगे कि 1 जो है वो कामिल मुरब्बा अदद। उसी तरह से अगर हम 4 पर गौर करें तो 4 का जज़ुल मुरब्बा हम हासिल कर सकते हैं, वो 2 है, इसलिए 4 भी क्या होगा, एक कामिल मुरब्बा अदद होगा। अगर हम 2 पर गौर करें जो कि इसमें नहीं है, लेकिन 2 का जज़ुल मुरब्बा हम कामिल निकल हासिल नहीं कर सकते, 3 का भी जज़ुल मुरब्बा हम नहीं हासिल कर सकते, इसलिए हमने एक के बाद डायरेक्ट 4 लिया। उसी तरह से
5, 6, 7 और 8 इनके जज़र मुरब्बे हम हासिल नहीं कर सकते, इसलिए हमने डायरेक्ट लिया 9, क्योंकि 9 का जज़र मुरब्बा 3। इसलिए हम ये कहेंगे ये जो सेट है ये क्या है, कामिल मुरब्बा आदात का सेट है। अब इन कामिल मुरब्बा आदात का जो सेट है इसको हम क्या करेंगे कि अगर हमें लिखना है तो उसका पहला उसूल यह है कि सेट के तमाम अराकीन को मेहराबी कौसैन में लिखते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले देखा था कि सेट को नाम देने के लिए हम जो है कैपिटल अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं, फिर बराबर का निशान, और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम कि यहाँ पर जितने भी अराकीन हमें लिखना है उनको हम मेहराबी कौस में लिखेंगे। जैसे कि हम यहाँ गौर करें इस पर और इस कौस पर, तो ये जो है मेहराबी कौस। उसके बाद जितने भी अरकान हैं हर रुकन को हम क्या करेंगे, अलहदा करने के लिए 2 मुत्तसिल अरकान के दरमियान कौमा लगाते। जैसे कि हम इसमें गौर करेंगे तो यहाँ पर 1, 4 के दरमियान, 9 के दरमियान, हर अरकान के दरमियान क्या है, कौमा है। इस तरह से सेट को हम लिखते हैं। यानी सेट को लिखने के लिए हमें जो उसूल की ज़रूरत है वो ये है कि उसके नाम जो है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट से लिखेंगे, उसके तमाम अराकीन को मेहराबी कौस में लिखेंगे, और हर रुकन के दरमियान जो है अलहदा करने के लिए कौमा का इस्तेमाल करें। तीसरी बात यह है कि अरकान की तरतीब की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन तमाम अरकान को ज़ाहिर करना ज़रूरी होता है। आइए हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। फ़र्ज़ कीजिए कि हमने एक सेट लिखा है S। अब अगर हम गौर करें तो इस सेट में ये जो सेट है ये भी कामिल मुरब्बा आदात का सेट है, लेकिन यहाँ पर हमने पहले A लिखा और उसके बाद में 9 और फिर 25, यानी 4 को हमने बाद में लिखा। तो ज़रूरी नहीं है कि हम तमाम अरकान को तरतीब से लिखें, लेकिन तमाम के तमाम अरकान को ज़ाहिर करना ज़रूरी है, ये इसका मतलब। यानी जितने अरकान कामिल मुरब्बा आदात के हैं उतने के उतने लिखना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसको हम एक ही लाइन में लिखें, हम आगे पीछे भी उसे लिख सकते हैं। इस तरह से हमने सेट लिखने के फहरिस्ती तरीक़े को समझा। अब मिसाल लेते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि हमें एक सेट जो है लिखना है Q। सेट Q इस तरह से है कि उसके जो अरकान है वो है STUDENT, और इसको हमें फहरिस्ती तरीके से लिखना है। हमारी मिसाल है कि Q बराबर STUDENT, लफ्ज़ के हुर्फ का सेट फहरिस्ती तरीके से लिखिए। अब इसे हम अगर फहरिस्ती तरीके से लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस सेट का जो नाम हमें दिया गया है Q वो लिखेंगे, और फिर मेहराबी कौस लगाएंगे जैसे कि हमने यहाँ लिखा। और उसके बाद में फिर हमें क्या करना है कि इसके जितने भी अरकान है उन्हें कौमा दे के अलहदा अलहदा लिख लेना। यानी हम पहले लिखेंगे S, फिर TUDEN और T, और फिर यहाँ पर हम हर एक अरकान के दरमियान कौमा लगाएंगे। लेकिन यहाँ अगर हम गौर करें तो जो T है ये T 2 बार यहाँ पर दोहराया गया है, यानी T जो है यहाँ पर दोहराया गया है। अब T यहाँ दोहराया गया है इसलिए इसे हमें दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए हम इसे एक ही बार लिखेंगे और मेहराबी कौस इस तरह से लगाए। यानी हम ये कहेंगे कि Q जिसके अरकान है STUDENT, उसका सेट हम इस तरह से लिखेंगे Q, ये बराबर हो जाएगा, फिर हम लगाएंगे मेहराबी कौस और उसके अरकान STUDEN, और उनके दरमियान कौमा लगा के इस तरह से इसको हम ज़ाहिर करें। आइए एक और मिसाल समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमें 40 से छोटे और 3 के अज़ाफ़ का सेट लिखना है। 40 से छोटे और 3 के अज़ाफ़ का मतलब होता है 3 से तक़सीम पजीर होने वाले, या हम कहेंगे 3 के पहाड़े में आने वाले। अब ये लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको कैपिटल अल्फ़ाबेट से नाम देंगे, इसलिए हम लिखेंगे Z, ये मसावी है, फिर लगाएंगे मेहराबी कौस, और फिर 3 के पहाड़े में 40 तक जितनी भी अरकान है तमाम के तमाम हम लिखेंगे। तो हमारा सबसे छोटा रुकन होगा 3, और सबसे बड़ा जो रुकन होगा वो 39, क्योंकि 39 के बाद 40 आता है और हमें यहाँ पर 40 से छोटे अरकान ले रहे हैं। इस तरह से हमने सेट लिखने के फहरिस्ती तरीके को समझा। अब हम अगले उन्वान को समझते हैं, वह है सेट में मौजूद अरकान की तादाद। आइए इसे मिसाल की मदद से समझते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि हमें एक सेट दिया गया है P, जो कि 1 से 30 के दरमियान मुफर्रद आदात का सेट है। मुफर्रद आदात के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि मुफर्रद आदात किसे कहते हैं। वो आदात जो खुद से और 1 से तकसीम होते हैं उसे हम मुफर्रद आदात कहते हैं। इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है और हमारे इस चैनल पे मौजूद है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम मुफर्रद आदात के जो सेट दिया गया है इसमें मौजूद अरकान की तादाद को मालूम करना है, इस मिसाल को हल कर रहे हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे सेट दिया गया है उसे हम जैसे कि वैसे लिखेंगे। अब इस सेट के अंदर मौजूद अरकान की तादाद को लिखना है, तो हम यहाँ पर अरकान की तादाद को ज़ाहिर करेंगे n ऑफ p से। n का मतलब होता है अरकान की तादाद और p यानी सेट p के अरकान की तादाद। यहाँ n स्मॉल होगा, p कैपिटल होगा और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर मसावी का निशान। अब इसके अरकान की तादाद का मतलब यह है कि इसमें कुल कितने अरकान मौजूद है, हमें उसे गिनकर यहाँ पर लिखना। तो अगर हम यहाँ गौर करें तो सबसे पहले हमें यहाँ एक रुकन दिया गया है, फिर यह है दूसरा रुकन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। इसका मतलब यह है कि इस सेट P में कुल 10 अरकान है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे n ऑफ p ये बराबर है 10। आइए एक और मिसाल समझते हैं। दूसरी मिसाल के फर्ज कीजिए कि हमें P ये मसावी है और इसमें हमें अरकान दिए गए I N T E L G N, ये सेट है और इसके अरकान की तादाद लिखनी। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ P और वो जो सेट है हमारा जैसे कि वैसे लिखेंगे और फिर हमें इसके अंदर मौजूद अरकान की तादाद को लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसको n ऑफ p और फिर इसके अरकान को हम गिरेंगे तो ये हो जाएगा I, इसको हम पहला नंबर देंगे, n को दूसरा नंबर, t को तीसरा नंबर, e को चौथा, l को पांचवा, g को छठा और n को सातवां। और हम ये कहेंगे कि इस सेट में कुल 7 अरकान मौजूद है। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने सेट लिखने का तरीका, सेट लिखने के उसूल और उसका फहरिस्ती तरीका और उसी के साथ साथ उसमें मौजूद सेट में मौजूद अरकान की तादाद, इन उन्वानात को समझा। अगले वीडियो में हम दूसरे दिन के निसाब पे मबनी उन्वानात को समझेंगे।